हेलो हंग्री ट्रेडर्स। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका दिन बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल रहा होगा। तो ये हमारा 6 लर्निंग वीडियो है ऑपरेटर स्ट्रेटेजी का। तो ये हमारा एक सीरीज चल रहा है लर्निंग वीडियो का, और इसके बाद और 4-5 वीडियो है। मैक्स टू मैक्स 6 वीडियोस आने वाले हैं। छोटे छोटे वीडियोस में बना रहा हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा लंबे वीडियोस से बोर ना हो जाओ, बिकॉज एक्चुअली ट्रेडिंग होता क्या है, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, मतलब बोरिंग ही होता है एक तरीके से ट्रेडिंग। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, हमें इसको कैसे मार्क करने वाले हैं। तो हमें हमेशा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है वो प्रीवियस डे के टाइम फ्रेम में मार्क करना है, पिछले दिन के मार्केट के हिसाब से। उससे ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। उससे ज़्यादा और एक दिन आप पीछे जा सकते हो, बट ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। तो हमेशा हमें पिछले डे के टाइम फ्रेम के ऊपर में हमें मार्क करना है। तो ये हमारा आज का है। आज कितना तारीख है? 6 तारीख है, ठीक है। तो मैं आज का मार्क करके अभी आपको दिखाता हूँ। तो हमारा आज का है, ये हमारा आज का हाई है मार्केट के अंदर में, और ये हमारा आज का मार्केट का लो है, ठीक है। और मार्केट ने इस रेंज पे मूव किया है, ठीक है। अब मैं इससे पिछले दिन की सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ। तो पिछले दिन का हमारा हाई है, ये हमारा 5 तारीख का हाई है, ये रहा हाई हमारा, और हमारा लो ये रहा। और मार्केट ने क्लोजिंग भी यहीं आसपास में दिया है, ठीक है, इस जगह पे, ये पॉइंट पे। तो आप देखेंगे कुछ इस टाइप से मार्केट ने अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा पिछले दिन का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये 5 तारीख का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है गाइस। तो हमारा कहीं ना कहीं मार्केट जो है रेजिस्टेंस से सपोर्ट की ओर जाता है और सपोर्ट से रेजिस्टेंस की ओर जाता है, ठीक है। तो मार्केट इस टाइप से काम करता है। आप ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो या मिड कैप निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, ये हर जगह काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप किसी भी मार्केट में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के आप काम कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाना है, और उसके हाई लो को मार्क करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हाई लो को मार्क किया। ये आज का, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हाई हमारा है, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा 5 तारीख का सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं भी मार्क कर रहा हूँ। तो ये हाई है, ये लो है। अब हमारा मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या क्या है वो भी मैं एक बार देख लेता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया बार बार, ठीक है, यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेके, फिर एक हमारा रेजिस्टेंस ये जोन पे है, ठीक है गाइज। जहाँ पे मार्केट ने 2-3 बार टेस्ट करता है उसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं। यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, हाँ। और हमारा एक ये जोन पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर के जो पार्ट है हमारे, ये हमारा हाई है जो कि एक रेजिस्टेंस है पिछले डे, प्रीवियस डे का। और ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस है, और ये एक सपोर्ट है, और ये एक सपोर्ट है, ठीक है। सॉरी, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। तो मार्केट स्टार्ट होता है यहाँ पे समहाउ 47,489 पॉइंट पे, और मार्केट वहाँ से ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो सपोर्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट की कैंडल को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर ये नहीं जाता, फिर ये नीचे आ जाता है। फिर वापस से वो 5 मिनट वाले जो टाइम फ्रेम पे जो 5 मिनट की जो लो कैंडल है उसकी क्लोजिंग को ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, उसको जाके वहाँ पे कहीं ना कहीं वो सपोर्ट ले रहा है। फिर वापस से ये डाउन आता है, फिर यहाँ पे वापस से इस जगह पे ये एक सपोर्ट बनाता है। तो ये इस टाइप से ऐसे सपोर्ट बना के फिर नीचे आया, देन फिर मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ब्रेक करके अपसाइड जाता है। और अपसाइड जाता है, जो जो अपसाइड जाता है, जो एक पिछले, उससे पिछले दिन का एक सपोर्ट रहता है, एक रेजिस्टेंस रहता है, उस चीज़ को भी वो वहाँ पे टेस्ट करता है। एक्चुअली मार्केट होता क्या है, उससे पिछले पिछले दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा होता है। तो हम उन चीज़ों को भी समझेंगे अगले वीडियो में। तो इसमें आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे 4-5 कैंडल बना करके यहाँ पे 5-5 मिनट पे मार्केट बार बार उसको टेस्ट कर रहा है, उसको टच हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे आकर के फिर मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेकर के इस जोन में कहीं ना कहीं, जहाँ से मार्केट ओपन होता है हमारा, यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे जैसे ओपन होता है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेकर के देन मार्केट इसको ब्रेक करके अपसाइड की ओर और हाई लगाता है डे का। तो इस टाइप से हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। जब किसी पॉइंट पे मार्केट 2 से 3 बार अप एंड डाउन वहाँ से अप जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, तो उसी को हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये हर मार्केट में काम करता है, हर जगह काम करता है, और टेक्निकली एनालिसिस ऐसे ही करके ट्रेड ली जाती है मार्केट के अंदर में।
देन हम यहाँ पे देखेंगे अब हमारा जो पिछले दिन का जो मार्केट इस टाइप से मूव हुआ, तो इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे हम आज के दिन हम कैसे ट्रेड करते हैं। आज 6 तारीख है, आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज 6 जून है, ठीक है। तो 6 जून को हम कैसे मार्केट में हम ट्रेड लेंगे। तो 6 जून के दिन अगर आप देखें तो यहाँ पे देखो ये हाई है हमारा, ठीक है, और मार्केट कहीं ना कहीं हाई के पास ओपन होता है और वो एक मेजर सपोर्ट बनता है, ठीक है। तो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट में वो सस्टेन नहीं कर पाता है, 20-25 मिनट आधे घंटे तक वो सपोर्ट ना करने के बाद फिर वो डाउन आता है, फिर थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे टेस्ट करके फिर वापस उसको ब्रेक करके ऊपर जाता है। अगर ऊपर जाता भी है तो कितने पॉइंट जाता है, अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक अगर वो पॉइंट जो 471 पॉइंट, मार्केट बहुत अच्छा मूव देता है इस जगह पे, 471 पॉइंट। उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट बहुत सारे मतलब छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अगर हम देखें तो पिछले दिन मार्केट ने बहुत ज़्यादा ही मतलब अपसाइड की ओर रैली किया, उसकी वजह से ज़्यादा ऊपर इसको ऊपर उठ नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा सेलर्स अभी एक्टिव है। मार्केट फिर वापस से जो हमारा पिछले दिन का जो रेजिस्टेंस था, जो हाई था पिछले दिन का, उसको ब्रेक करने के बाद फिर उसको वापस से डाउन साइड की ओर ब्रेक करके फिर जो हमारा पिछले दिन का जो एक और सपोर्ट रहता है, ठीक है, उस सपोर्ट पे आके टच करके फिर मार्केट वापस से हाई को, पिछले दिन के हाई को टच करता है, फिर वापस से उसके हाई को टच करके फिर डाउन लगाता है, फिर अपसाइड की ओर लगाता है। तो गाइस मतलब प्राइस एक्शन किस तरीके से काम कर रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे, तो ये चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको मार्केट में काम करने के लिए बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। तो आपको करना क्या है इस स्ट्रेटेजी के अंदर में, ऑपरेटर स्ट्रेटेजी के अंदर में, सबसे पहले आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम में अपने चार्ट को करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले हाई एंड लो मार्क करनी है, ठीक है, पिछले दिन का हाई एंड लो, एंड देन आप देखो मार्केट कहाँ पे मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस बना रहा है पिछले दिन। अब ये जो हमारा बना हुआ है इसके बेस पे मैं कल के दिन मार्केट देखूंगा 7 जून को, जो इसको रिस्पेक्ट किस तरीके से किया मार्केट ने। तो ये होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस और इसी के बेस पे मार्केट चलता है। तो अब पिछले दिन भी जाकर के अगर आप देखोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हाई लगा था, ये लो लगाया था, और इसके लो लगाने पे यहाँ से मार्केट ने एकदम फॉल दिया, ठीक है, और उससे ज़्यादा हाई जा ही नहीं सकता था। तो ये सब चीज़ें अगर हमें पहले से मालूम होती है तो हम मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, और हम ऑपरेटर के साथ साथ में हम भी अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर मार्केट में पूरे पैसे लगा दे, फिर उसके बाद हम ट्रेड में एंटर मारें, तो फिर हमें प्रॉफिटेबल होना मुश्किल हो जाता है गाइस। अगले वीडियो में हम सीखने वाले हैं हम ट्रैप कैसे होते हैं, ठीक है, ऑपरेटर के साथ में हमारा फेक ब्रेकआउट और फेक क्या बोलते हैं सपोर्ट और फेक रेजिस्टेंस को कैसे ब्रेकआउट पे हम ट्रैप होते हैं, इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो पहले जो हम ट्रेड लेते थे हम कैसे लेते थे, हमें मालूम नहीं होता था, हम पहले ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते थे, हमेशा सपोर्ट जैसे ही ब्रेक हुआ तो हम ट्रेड में एंटर हुए, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो एंटर हो जाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, हम ज़्यादा बड़ा मूव कैच नहीं कर पाते और हम कहीं ना कहीं हम गलत ट्रेड लेकर के हमारा लॉस लग जाता है। तो हमें जो है ना, जो ब्रेकआउट्स है उसको हमें पहचानना जरूरी है, रियल ब्रेकआउट है या वो फेक ब्रेकआउट है। ओके गाइज, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टिल देन हैप्पी लर्निंग, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।